हाय और रब्बा एड्डी गर्मी सच्ची यार, इतनी गर्मी हो रखी है ना चंडीगढ़ में। निकलते ही ऐसा लगता है ना जैसे पता नहीं कहाँ केड़े आग में बैठ गए हैं हम। तो स्वागत है आपका मेरे एक और नए ब्लॉग में। तो कैसे हो आप सब लोग। यहाँ पे हम निकल गए थे ऑफिस से और हमने यहाँ पे एक्सपेरिमेंट कर रहे थे कि कैमरा कैसे पकड़े तो हमारी सीधी फ़ोटो आएगी और उल्टी फ़ोटो आएगी। तो यहाँ पे घर पहुँचते ही आज सुबह मतलब मैं सफाई तो कर गई थी लेकिन ऐसे ही करके गई थी हल्की हल्की। और मतलब जब मैं घर पहुँची तो ऐसा लग रहा था ना पता नहीं कहाँ आ गई, इतना गंदा घर हो रखा था ना। फिर मैंने आके फटाफट से सारी घर में झाड़ू लगाया, पोछा लगाया, सारा काम करा सफाई वाला। देखो होगी मैं तैयार। और फिर मतलब कि आप मतलब आज ना तीनों घर पे थे, निवान विवान उसके पापा। तो जब ये तीनों घर पे होते हैं ना तब तो समझ लो कि आज तो मतलब कि अपना घर अपना नहीं लगेगा, बस किसी और का ही लगेगा। तो मैंने अच्छे से फिर और ये सारे काम मैं इसलिए कर पा रही हूँ क्योंकि विवान सो रखा था। अगर वो जागा होता ना फिर तो तुम कर लो, फिर तो तुम कुछ नहीं कर सकते, बस उसके पास बैठे रहो, उसका मुंह देखते रहो और अपना मुंह दिखाते रहो उसको। यहाँ पे सारी सफाई करके फिर हैंड वॉश करके मैं हो गई थी रेडी। किसके लिए रेडी हो गई थी यार क्या बताऊँ आपको। और यहाँ पे विवान की दोनों गाड़ियाँ पार्किंग पे लगी हुई हैं और विवान जी सो रहे हैं, अभी ड्राइवर हमारे रेस्ट कर रहे हैं और निवान खा रहा था रोटी। यहाँ पे मैंने बिल्कुल लाइटें लूटें बंद कर रखी थी कि अगर ये उठा ना फिर तो समझ लो कि सारा कुछ तहस नहस। निवान खा रहा था रोटी और साथ में देख रहा था टीवी। पता नहीं यार क्या देखते रहते हैं बच्चे, ये मुझे नहीं पता क्या था ये, पॉपी प्ले टाइम पता नहीं क्या, हगी वगी। और फिर उसके बाद मैं आ गई, हाँ यहाँ जा रही थी मैं रेडी होके, पढ़ने बैठ रही थी मैं। तो मैं क्या थोड़ा सा पढ़ लेती हूँ, होना तो मेरे से कुछ नहीं है जिस हिसाब से मेरे हाल हैं, पर चलो कोशिश करने में क्या जाता है, कोशिश करते रहना चाहिए, इंसान को हार नहीं माननी चाहिए। तो मैं भी बस वही वाली कोशिश कर रही हूँ। अब देखते हैं कोशिश सफल होती है या नहीं होती है, ये तो बस लगेगा पता। फिर उसके बाद विवान उठ गया था तो निवान को तो मैंने रोटी खिला दी थी। मैं क्या निवान के लिए सॉरी निवान ने खा ली थी, विवान के लिए बना रही थी मैं, पराठे बना रही थी। मैं क्या वो उठा है वो क्योंकि सोए तो था कब से, तो मैं उसके लिए खाना बना रही थी, पराठे बना रही थी उसके लिए मैं प्याज वाले। और निवान बना रहा था मेरी वीडियो। इतना जूम करता है ना ये लड़का, पता नहीं क्या करता है, मुझे तो समझ आता। और ये है शाम का टाइम, यहाँ पे ना ये हमारी गली के बच्चे हैं तो ये ना इन पता नहीं क्या गेम खेल रहे थे, कुछ गेम खेल रहे थे कि आंटी हमें ना 3 क्वेश्चंस दो, फिर हम उनका आंसर देंगे। मतलब कि 2 क्वेश्चन सेम देने हैं, 1 क्वेश्चन अलग देना है, पता नहीं था कुछ, फिर चिट में डाल के लिखने थे। तो ये यहाँ पे आई हुई थी मेरे से क्वेश्चन खाने। पहले एक बार लिखा इनको क्वेश्चन, फिर वो इनको आया नहीं, बोलते आंटी ये तो बड़ा टफ दे दिया आपने, हमें तो आए नहीं रहा ये क्वेश्चन, तो आप फिर हमें मतलब कि यहाँ पे देखना ये चले गए हैं, ये चले गए। लेकिन ये जैसे ये नीचे गए इनको मतलब नीचे जाके इन्होंने क्वेश्चन चिट ओपन करने थे, इनको क्वेश्चन नहीं आए, दोबारा आ गए, बोलते आंटी हमें ना कुछ और क्वेश्चन दो, वो बहुत टफ क्वेश्चन था। फिर मैंने इनको कोई और क्वेश्चन दिया था। फिर इसके बाद ऐसे करके ये मेरे से क्वेश्चन लिखवाए जाते हैं। और हाँ ये देखो ये हमारा ना नीचे वाला बेड़ा, यहाँ पे खेल रहे थे ये गेम, यहाँ पे जाके अपने चिट खोल रहे थे, यहाँ पे क्वेश्चंस देख रहे थे। तो यहाँ पे पता नहीं क्या ऐसी कुछ भी गेम, क्या गेम थी मुझे नहीं पता इनकी क्या गेम थी, मेरे को तो क्वेश्चन लिखने थे वो मैंने लिख दिए थे। और फिर हस्बैंड को दिया मैंने खाना डिनर, क्योंकि आज चावल नहीं बनाए थे तो मैंने बस ये दाल थी, सूखी सब्जी और ये सब ये दिया मैंने उनको डिनर में खाने के लिए। और यहाँ पे विवान की हरकत देखना, ये ना अपने पापा को, वो देखो इतना छोटा सा मिरर है, वो उस पर बैठने के लिए बस उसके लिए जगह है, तो अपने पापा को बोल रहा था कि पापा यहाँ पे बैठो, ये देखना कहाँ आए कहाँ आना है इन्होंने। फिर बोलते यहाँ पे बैठो और मेरे साथ ये खेल लो। बड़ी मुश्किल से ये बैठे थे, फिर इसके साथ खेल रहे थे ये। फिर ये लड़का जिद्दी इतना बोलते बस बैठ के ही मानो आप यहीं पे। तो ये देखो पहले बोलते एक एक्स्ट्रा चला गया था तो एक रख दो, एक मैं पकड़ूंगा एक आप पकड़ो, कंफ्यूज हो रहा था। फिर यार इतना काम किया था, इतना थक गई थी ना, मन कर रहा था कुछ ठंडा ठंडा, मतलब ऐसे खाने का कर रहा था, पीने का नहीं, कुछ ठंडा ठंडा खाने का मन कर रहा था। मैंने इनको बोला मैं क्या, मेरे को मार्केट ले चलो, मुझे ना आइसक्रीम खानी है। तो फिर हम ये और ये टाइम ना लेट था, 9 साढ़े 9 बजे का टाइम हो रहा था शायद, हाँ 9:30 तो हो ही रहे थे। फिर यहाँ पे गए हम मार्केट, और ये देखो मार्केट और जाएँ और निवान और विवान मस्ती ना करे, ऐसा हो सकता है। और ये देखिए हमारी मार्केट में है इतना प्यारा गुरुद्वारा और इतनी अच्छी लाइट्स आ रही थी ना इस पर। फिर गए हम अपनी आइसक्रीम लेने पर, यार जो मुझे चाहिए थी ना आइसक्रीम वो तो मुझे बिल्कुल भी नहीं मिली, मतलब है नहीं थी यार आइसक्रीम। एक तो इतनी लेट गए थे तो सारी आइसक्रीम ख़त्म हो रखी थी, ऐसे ही मिली थी, मतलब मेरी पसंद की नहीं मिली थी। पर वो था कि बस नहीं कुछ खाना है ठंडा, तो इस करके मैं ले आई थी। निवान और विवान ने भी ली थी, इसके पापा ने तो ली नहीं थी, बस मैंने ली और हम दोनों बच्चों ने ली। और यहाँ पे आ गए फिर हम अपने घर वापस। ये देखो रात हो रही है, मतलब ठीक रात थी। और देखो
यहाँ पे मैं लगी थी। दरवाज़ा खोला मैंने और फिर आगे सारे हम अंदर, और अंदर आके खाई हमने अपनी आइसक्रीम। तो ये देखिए, इन दोनों बच्चों ने ली थी अपने लिए चोकोबार और मैंने अपने लिए ली थी मैंगो। मुझे पसंद नहीं है मैंगो, लेकिन फिर भी मैंने ले ली। और यहाँ पे ना मैं विवान को टेस्ट करा रही थी, लेकिन उसको मेरे वाली आइसक्रीम अच्छी नहीं लग रही थी। और यहाँ पे लग चुका था विवान का फेवरेट सॉन्ग। जब गाना शुरू होता है तब तो नहीं डांस करता, जैसे गाने के वो स्टेप्स आते हैं ना फिर तो ऐसा फॉलो करता है ना स्टेप्स को। वो देखो हो गया शुरू अपने स्टेप्स फॉलो करने। ये इसका ना आजकल फेवरेट गाना बना हुआ है, हाउसफुल 5 का सॉन्ग है ना, लाल परी, वो वाला इसका फेवरेट सॉन्ग बना है। तो आपको मेरा ब्लॉग कैसा लगे प्लीज़ कमेंट करके बताना। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।